भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत और भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गुप्त और चमत्कारी बात बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारियां साझा करने वाले हैं। यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिन पर सदियों से लोग आस्था रखते आए हैं। भक्तों, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो भी एक विशेष उपाय बताया गया है जिसे करने से महादेव की कृपा प्राप्त हो सकती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजों का सेवन करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप इन चीजों का सही समय और नियम से सेवन करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख बढ़ सकता है। भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस दिन की गई पूजा और साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि यह रात्रि साधना, ध्यान और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम समय होती है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के महत्व की। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है। ये पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और रात्रि जागरण करके शिव मंत्रों का जाप करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस रात्रि में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस दिन व्रत रखने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। महिलाएं अपने परिवार की सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। अब आइए जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो वह क्या कर सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का सेवन करना शुभ माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। कहा जाता है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक होता है। यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा से बेलपत्र का सेवन करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में धतूरे का भी उल्लेख मिलता है। धतूरा भगवान शिव को प्रिय माना जाता है, लेकिन इसका सेवन केवल प्रतीकात्मक रूप में और सावधानी से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यह औषधीय और विषैला दोनों गुण रखता है। भक्तों, इस दिन फलाहार करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ताजे फल, दूध, साबूदाना, सेंधा नमक से बने व्यंजन व्रत के दौरान खाए जा सकते हैं। यह शरीर को हल्का और मन को शांत रखते हैं, जिससे साधना में एकाग्रता बनी रहती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह तामसिक आहार माना जाता है जो साधना में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरी बात, इस दिन झूठ बोलने, क्रोध करने और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी बात, इस दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। रात्रि जागरण और शिव नाम का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं की। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगाजल से अभिषेक करने से मानसिक शांति और पापों का नाश होता है। इसके अलावा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाकर अभिषेक किया जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। भक्तों, बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पत्ते टूटे हुए या सूखे नहीं होने चाहिए। पत्ते हमेशा साफ और ताजे होने चाहिए। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिन्हें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती है। इसके अलावा सिंदूर, हल्दी और केतकी के फूल भी शिव पूजा में वर्जित बताए गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन वस्त्रों का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सफेद, लाल या भगवा रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दान की। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन दान करने से जीवन में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। भक्तों, इस दिन शिव मंत्र का जाप करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं रात्रि पूजा की।
महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहरों में पूजा करने की परंपरा है। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव का जलाभिषेक और मंत्र जाप किया जाता है। पहले प्रहर में जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक किया जाता है। तीसरे प्रहर में घी और शहद से अभिषेक किया जाता है। चौथे प्रहर में गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। भक्तों, इस दिन ध्यान और साधना का भी विशेष महत्व होता है। यदि आप शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो आपको मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं बेलपत्र के औषधीय लाभों की। बेलपत्र का सेवन शरीर को ठंडक देता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में बेलपत्र को मधुमेह और पेट की समस्याओं में लाभकारी बताया गया है। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का अवसर भी है। यह पर्व हमें संयम, सत्य और भक्ति का मार्ग सिखाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब बात करते हैं व्रत पारण की। महाशिवरात्रि के अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव को भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। पारण के समय सबसे पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। भक्तों, यदि आप पूरे नियम और श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, संयम और भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि भगवान शिव सादगी और सरलता के प्रतीक हैं। वे एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन दिखावे से दूर रहकर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, यदि आप इस पावन दिन भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अंत में यही कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का पर्व आत्मा को जागृत करने और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन पर्व का महत्व समझ सकें। नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।